आ जाओ, हम लोग दूसरा समझने वाले हैं। सेंटेंस में क्या पढ़ रहे थे? सेंटेंस, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य का हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या, तो उसका टाइप नंबर तीसरा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तीसरा कर रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बाबू? पहला हम लोग समझ लिए असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बाबू? इंपरेटिव। कहते जब जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है। आज्ञा नहीं बोलता है, आज्ञा किसी को देते हैं, जैसे ऑर्डर। ऑर्डर और आज्ञा में दोनों में अलग अलग अंतर है। ऑर्डर मतलब एकदम सलाह हो गया, डायरेक्ट हम बोल देंगे उसको मानना पड़ेगा, है ना। और आज्ञा के मतलब थोड़ा सा नम्र भाव से, है ना। कौन सा भाव से? नम्र मतलब नॉर्मल आवाज में। अगर आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो, सलाह समझते हैं? सलाह को इंग्लिश में एडवाइस बोलते हैं। जब हम किसी को बोलेंगे तुमको कल से ये पढ़ो तो तुम्हारा लाइफ में ये होगा, ये हो गया एक प्रकार का सलाह। समझ रहा है? और आज्ञा का मतलब क्या हो गया? जाओ, तुम जा सकते हो, ये तुम काम कर दो, ये मेरा आज्ञा है। समझ में आया कि? अगर आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव, अनुरोध मैंने होता है थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना, यानी नॉर्मल आवाज में कि हम तुमसे तो अनुरोध करती काम कर दो। मतलब अनुरोध क्या मतलब होता है? किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल भाव में। आज्ञा मतलब आज्ञा देने का आदेश हमारा हो गया, डायरेक्ट हम जो हमको इच्छा करेगा हम आज्ञा दे सकते हैं। सलाह देने का मतलब हो गया कि हम ऐसा कुछ सलाह दे जरा से कुछ लोग अपनी तरक्की करे, कुछ आगे बढ़े। ये भी एक प्रकार मानो हमारा सीधा कहने का मतलब है कि आज्ञा कभी भी ऊंची आवाज और जोर आवाज में नहीं दिया था, नॉर्मल आवाज में। अनुरोध एकदम नम आवाज में दिया था, नम आवाज। नम आवाज बोले तो आप झुक के काम कर सकते हैं। जैसे अब हमसे मान चलो अनुरोध, किसी को पेन खत्म हो गया यहाँ पर है, तो आप किसी से पेन मांगना चाह रहे हैं तो क्या बोले? कोई पेन दे दो हमको, नॉर्मल आवाज में। प्लीज किसी के पास पेन है तो हमको दे दीजिए, लिख के दे देंगे। ये रिक्वेस्ट हो गया आराम से। और सलाह देने की बात आएगा तो सलाह भी हमेशा नॉर्मल आवाज में दिया जाता है। सलाह के मतलब होता है कुछ अच्छी बातें बताना। तो जिसमें आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने होता है भाव, एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ऑर्डर माने होता है क्या बाबू? साधी, आज्ञा, रिक्वेस्ट, अनुरोध, और पैसिस मतलब सलाह, ऑफ एडवाइस, एडवाइस माने होता है सलाह, एडवाइस इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा शब्द जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और पैसिस ऑफ एडवाइस, मानो हमेशा सलाह देने की भाव, शांति भाव में कुछ होता है ना, सलाह देने की भाव प्रकट होता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? कभी भी किसी सेंटेंस में आ जाएगा, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, प्लीज पानी लाकर ला दे दो, या तो कुछ ऐसा आ जाए तो समझ लेना आज्ञा, अनुरोध और रिक्वेस्ट वाला बात आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नीचे लिखे है इसका समझाने के लिए। बेरिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास कोई दो, पानी दो। ये क्या है? अच्छा आप बताओ तो एक गिलास पानी दो, ये क्या है? सलाह है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध, सलाह है, अनुरोध है या आज्ञा है? अनुरोध है। क्या है? अनुरोध। विनती आपसे करें कि एक गिलास कोची दे दो बाबू, पानी दे दो। तो ये जो शब्द आ जाएगा बेरिंग शब्द, ये आ जाएगा कोची में बाबू? अनुरोध में। कोची में आ जाएगा। दूसरा, डोंट गो देयर, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये क्या है? ऑर्डर। नहीं नहीं, सलाह नहीं, ऑर्डर। उधर नहीं जा सकते हो तुम, ये मेरा आदेश है ना। ये हो गया क्या सर? आज्ञा हो गया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, प्लीज हेल्प मी, ये क्या हुआ? कृपया मुझे मदद करो, कृपया मुझे। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें रिक्वेस्ट हो रहा है, विनती कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, उसको अनुरोध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनुरोध। तीसरा बोले टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लेना, समय पर दवा लेना, ये क्या हो रहा है? सलाह। डॉक्टर में सलाह देती है ना, टेक मेडिसिन इन टाइम मतलब हमेशा समय पर कुछ करो, दवा खाया करो। ये हो गया सलाह, ये हो गया अनुरोध, ये हो गया क्या सर? कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आदेश देना, ये आदेश हो गया। ठीक है, एडवाइस, सही सलाह, आदेश। ये हो गया क्या सर आपसे? अनुरोध इसमें भी कर रहा है। तो जिसमें आज्ञा, अनुरोध का भाव प्रकट होता है तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंपरेटिव। अब आपको पकड़ना कैसे है? क्वेश्चन अगर दिया रहे एग्जाम में तो नीचे लिखे नोट में, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू सामान्यतः छिपी रहती है। ऐसा सेंटेंस में जो है वो हमेशा यू जो है कोची रहता है बाबू? छिपा। जैसे यहाँ भी तो हो सकता था यू वेयरिंग ए गिलास ऑफ वाटर, आप एक गिलास पानी ला दे दो, लेकिन ये यू इसमें लिखा है नहीं। दूसरा, डोंट गो देयर, यहाँ ये भी तो हो सकता है यू डोंट गो देयर, तुम उधर मत जा सकते हो। लेकिन हमको पता है जब कोई व्यक्ति जा रहा है उसको बोलेंगे डोंट गो देयर, उधर मत जाओ, तो हम कोई ना कोई व्यक्ति के बोल रहे हैं। अच्छा, कोई ना कोई व्यक्ति है तो हम उसको यू बोल ही सकते हैं, लेकिन यू इसमें लिखल, हम पिछले क्लास में शुरू बताते इंपरेटिव सेंटेंस जो ऐसे एक अक्षर से भी शुरू होता है, गो, जाओ। क्या इसमें यू नहीं छिपा हुआ है?
यू गो, तुम जाओ, कम आओ, क्या इसमें ये नहीं छिपा हुआ यू, तुम आओ, है ना? लेकिन हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं तो उस व्यक्ति को यू तो बोल ही सकते हैं, लेकिन यू उसमें लिखा रहता नहीं। ये सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि यू क्या रहता है, इसका छिपा रहता है। सेंटेंस में सामान्यतः यू छिप रहती है तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, फिर एक रोक लास्ट में कुछ रहता है बाबू, फुल स्टॉप। ये समझ में आया? अब बिना देर किए हम चलते हैं चौथा। ऑपेटेटिव सेंटेंस क्या है? जिस वाक्य में श्राप, श्राप समझते हैं? श्राप, श्राप किसी को बुरा भविष्य में हो जाने का हम सलाह देते हैं, किसी को है ना, ऑर्डर देते हैं, ऐसे करके बोलते, उसको बोलते हैं श्राप। श्राप में हमेशा अच्छा बात नहीं यूज होता है, सिंपल बात, श्राप में हमेशा अच्छा बात यूज होता नहीं है। तो कह रहा है जिस वाक्य में श्राप, आशीर्वाद या किसी के लिए हम विनती करेंगे ईश्वर से, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करेंगे या इच्छा, विश, ये का भाव प्रकट होता है, तो वह ऑपेटेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक वैसा सेंटेंस जिसमें श्राप भी दे, आशीर्वाद भी दे, है ना, साथ ही साथ आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, माय विशेस मतलब हमें आपसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, ऐसा शब्द आ जाए तो हम इसको बोलते हैं ऑपेटेटिव सेंटेंस। जैसे लिखे ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस माने भाव, सम माने कुछ, क्रॉसेस श्राप, ब्लेसिंग प्रार्थना, प्रेयर प्रार्थना, सॉरी ब्लेसिंग हो गया आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना, और विश माने होता है इच्छा। विश माने क्या हो गया, फिर से, क्रॉस माने होता है श्राप, ब्लेसिंग माने होता है आशीर्वाद, प्रेयर माने प्रार्थना, और विश माने क्या होता है, इच्छा। विश इज कॉल्ड एन ऑपेटेटिव सेंटेंस, एक वैसा वाक्य जिसमें श्राप, आशीर्वाद, इच्छा और कुछ बाबू प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, तो वैसे सेंटेंस को ऑपेटेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखें, मे यू डाई ऑफ कोलेरा, तो कोलेरा से मरेगा। कोलेरा माने कोयला नहीं, कोलेरा एक बीमारी का नाम है। कोलेरा एक नाम है, बीमारी का नाम है। अरे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होता है, उसी को हम लोग कोलेरा बोलते। कर रहा है मे यू डाई ऑफ कोलेरा, तुम कोलेरा से मरेगा। तुम कोई से मरेगा, कोलेरा से मरेगा। नहीं करता है तू इतना गलत करता है ना, तुरा मतलब बोल तुरा बिलुआ पर, तो ऐसे बोलते हैं किसी को, तो करता है तुरा कुछ होगा, कोलेरा से मरेगा। मे गॉड हेल्प यू, भगवान इसको मदद करे, भगवान इसको कुछ करे बाबू, मदद करे। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना की बात आ गया। दूसरा, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव, तुम राजा की तरह जियो। ये क्या मेरा है, आशीर्वाद है, मेरा कुछ है। इधर क्या लिखे, सिर्फ बस 3-4 को, नहीं कहने का मतलब ऐसा शब्द जिसमें आज्ञा अनुरोध नहीं, इसमें श्राप, विश, प्रार्थना, आशीर्वाद, इच्छा का भाव प्रकट होता है, उसको बोलते हैं कौन सा सेंटेंस, ओबे। जैसे मान चलो को हिंदी में तुरक को बोलते हैं, तू जैसा लक्षण तो रहो नहीं, तुम मरमा ढन बना के बोलते हैं ना इसे, तो समझ लेना, उसको तुरंत बोलना, सुनो ऑपेटेटिव सेंटेंस का तू यूज किया है बाबू, हम भी यूज करेंगे तुरंत लिया ऑपेटेटिव सेंटेंस का। जी नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? अगर हिंदी में कोई बोला तो हिंदी में समझ सकते हैं ना आप कि हमारा लिए आप ऑपेटेटिव सेंटेंस का प्रयोग किए हैं, तो हम भी थोड़ा लिए ऑपेटेटिव सेंटेंस का। अरे करेगा कुछ, कर ही देता आदमी। आपको कोई बोल देगा तो तुम नहीं बोलता है, पक्का बता, तो झूठ नहीं बोलना, तू बोलता है कि नहीं बोलता है, तू और डबल चढ़ा के बोलेगा। तो समझ लो जब झगड़ता इंसान है तो कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करता है। अच्छा कभी मान चलो किसी से बहुत ज्यादा गहरा दोस्ती हो गया, आपके लिए कोई प्रार्थना किया, तो तू भी प्रार्थना करता है कि नहीं करता है। तो झगड़ते समय, अब मिलते समय, या किसी को आप एक दूसरे से दोस्ती बढ़ते समय हमेशा ऑपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। कौन सा समय, चले आवाज। बिना देर किए हम चलते हैं, एक छोटा सा और बचा हुआ है 5वां, इसको तुरंत पहले फिलहाल इसको उतार लो, ठीक है। देखो एक लास्ट बचा जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बाबू, थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है समझिएगा। देखिए जिस वाक्य से प्रसन्नता, जी बाबू, प्रसन्नता माने खुशी वाला, एकदम लगा मन खुश हो जाए। प्रसन्नता, दुख, कुछ ऐसा बात सुने जरा सम्मान एकदम पूरा कस के हैप्पी हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए, है ना। जब लोग बोलता है दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, नहीं, मन खुश हो जाए। दूसरा दुख हो जाए, सुनते के साथ लगा ही क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। दुख, आश्चर्य, कैसे ऐसे, टेंशन होता है ना कभी, जैसे आप अभी खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई अचानक से आके ऐसा व्यक्ति के बारे में बता दे कि फलना ऐसे हो गया, जो इसको आप देख के आ रहे हैं, तो नहीं होता टेंशन, ऐसे कैसे हो गया। तो इसको बोलते हैं आश्चर्य होना। घृणा, किसी को देखते साथ बाप रे बाप फला रहा, ये कुछ हो गया घृणा। या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति, प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति, कोई अच्छा किया तो एकदम पूरा कस के बड़ाई करना, पूरा हंसना, खुशी हो जाना, इन सभी का बोध होता है, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मतलब एक वैसा सेंटेंस जिसको सुनने के बाद मन एकदम खुश हो जाए, या टेंशन में हो जाए, या एकदम नफरत पैदा हो जाए, या एकदम दुख होने लगे, दुख हो जाए, रोने लगे इंसान, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, यहाँ लिखे
ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मैंने भाव, फिर वही बात, एक्सप्रेस मैंने क्या होता है भाव, सम सडनली, सम मैंने कुछ सडनली बनाता होता है अचानक, सडन बना होता है अचानक, सडनली बोले तो अचानक था, सडन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक से मजबूत वाला फीलिंग बना, हम हंसे, अब इंसान मजबूत है तब ना हंस रहा है खुद, मजबूत मैंने शरीर से नहीं, माइंड से, कैसे कोई अच्छा बात बोल दिया, करे फलना ऐसे सिलेक्टेड हो गया, अरे वाह तो खुशी की बात है, तो मान वहां पर मजबूत है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक वैसा सेंटेंस जिसमें कुछ उदासता, प्रसन्नता, दुख वाली बात आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अगर आपको इंग्लिश नहीं भी याद होता है कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी कम से कम याद करना पड़ेगा, पिछले क्लास में सुनेंगे। अब फिलहाल इसका ऑब्जेक्ट एग्जांपल समझो, देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इन इट्स, अरे बाप कितना सुंदर तस्वीर है यार, मन खुश, कहीं बगीचा में घूम रहे हैं, कहीं सर, जैसे आप 10वां पढ़े थे, 10वां तो नहीं पढ़े आप लोग, मन में कुछ ऐसा स्थान हो जहां पर एकदम सुंदर चारों तरफ से पहाड़ी, नीचे एकदम हरा हरा पेड़ पौधा, झील, हंस घूम रहा है, अलग अलग हरियाली देखने को है, तो मन खुश होता है कि नहीं होता है? तो कह रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इन इट्स, कह रहा है व्हाट ए, यहाँ पर क्या होगा देखो, सबसे बड़ी बात यह है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। कौन सा साइन बाबू? एक्सक्लेमेशन साइन इसको बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन इसका प्रयोग हमेशा किसमें होता है? अच्छा एक सेंटेंस पिछला बता रहे थे ऑपरेटिव, ऑपरेटिव में भी होता है, आप देखे होंगे क्वेश्चन में, ऑपरेटिव में भी एक्सक्लेमेटर साइन का प्रयोग करेंगे, और इसमें क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी में तो खैर एकरा लिए स्पेशल है ही है, और किसी सेंटेंस के लास्ट में ही लगल है तो कंफर्म समझ लेना कि पक्का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी या ऑपरेटिव। अब पढ़ेगा तो पता चलेगा ऑपरेटिव शराब दे रहा है, कुछ दे रहा है, अगर शराब दिया तो ऑपरेटिव, अब अगर आपको कुछ कह रहा दुख हो रहा है, खुश हो रहा है, तो उसको कुछ कहेंगे एक्सक्लेमेटरी। व्हाट ए फेल, क्या फेल हो गया? हाउ डार्क द नाइट इट्स, ये इतना नहीं कहते एकदम सैड सैड रात्रि हमारा जा रहा है, ये डार्क कैसे जा रहा है, मतलब उदासी वाला रात्रि। तो ऐसा सेंटेंस जो इंसान को खुश करे या इंसान को दुख में बदल दे, गम में बदल दे, तो ऐसा सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नीचे लिखा है ऐसी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मैंने बोलने वाला, ऐसी अभिव्यक्तियों में एक्सक्लेमेशन साइन के बाद, एक्सक्लेमेशन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेशन मतलब एक वैसा सेंटेंस जिसमें दुख या खुशी की दिखेला के बाद, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। दिखेला के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है, साइन ऑफ माने चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर इस प्रयोग हुआ है तो हम उसको कहेंगे एक्सक्लेमेट, बोलेंगे बाबू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अब इस तरह से हमने पांचों प्रश्न को आपको सामने सोल्व कर दिया। अगर आपके पास बुक होगा तो दे देना, हमारे पास कहाँ है देखो, थोड़ा सा चलेंगे आप पीछे, थोड़ा हमारी बात को गौर से सुनेंगे। अब जैसे चलेंगे पीछे हल्का, तो पहली बात तो यहाँ अफर्मेटिव और निगेटिव में डिफरेंस क्या है तो उसको पर हम अलग आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ जाओ सेंटेंस एक्सरसाइज 32 और एक्सरसाइज 33। अच्छा एक समझ लो, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या अंतर है, तो समझो। अफर्मेटिव में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, सुन रहा है हमारी बातों को, अफर्मेटिव में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। एसर्टिव देखे तो ऊपर वाला सबसे पहला एकदम सेम वैसे, आई एम गुड बॉय, बता हम क्वेश्चन पूछा, नहीं लगल है नोट कनु, नोट लगल है प्रश्नवाचक कनु, इंट्रोगेटिव नहीं, तो जो साधारण वाक्य रहता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, और जरा में लग जाए नोट उसको बोलते हैं निगेटिव। जैसे आई डू नॉट गो टू होम, मतलब मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं कहने का मतलब नोट लगा, कुछ लगा तो उसको निगेटिव। अब जरा में नोट नहीं लगल रहे, प्रश्न नहीं पूछे, है ना, जिसमें नोट नहीं लगल रहे प्रश्न नहीं पूछे तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। कुछ बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय, क्या हुआ? अफर्मेटिव। राम इज ए गुड बॉय। अब बोल देंगे राम डज नॉट गुड बॉय, तब क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसको नकारात्मक बोलते हैं, उसको स्वीकारात्मक बोलते हैं। कोई दिक्कत? बोलेंगे आई एम गोइंग टू होम, ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। आई एम नॉट गोइंग टू होम, ये क्या होगा? समझ में कुछ आ रहा है? नोट लगा तो निगेटिव, नोट नहीं लगा, प्रश्न नहीं पूछा, नोट के साथ साथ प्रश्न भी नहीं पूछा, तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। कोई दिक्कत? अब सेंटेंस आ जाओ, आप लिखेंगे बनाने के लिए एक्सरसाइज 32। पहला प्रश्न कर रहा है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आर असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब पांचों में से आप चुनिए कौन एक्सक्लेमेटरी है, अधिक कौन एक्सक्लेमेटरी है, कौन असर्टिव है, कौन ऑपरेटिव है, कौन असर्टिव है। जो है उसको आप बगल में उसको क्वेश्चन के नीचे नाम लिखना पड़ेगा। समझ में आया? जो हम आपको बताए हैं बढ़िया से समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे बनाना है? ऐसे 5 गो सेंटेंस क्वेश्चन दिले हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सेंटेंस है। तो क्या कर रहा है, ऐसे मान चलो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतारिए, ब्रैकेट यहाँ दे दीजिए, यहाँ लिखिए कोची FULL लिखा हुआ है ऐसा करके, ये क्या हो गया डैश लिख देना, कोची लिखेगा डैश करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कोची लिखेगा बाबू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक क्वेश्चन बन गया। बात समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछेगा और देख के घोल घेरा, मतलब जो पांचों में से छाटना है। और सीधा अगर चलेंगे इसके बाद
इसके बाद आता है एक्सरसाइज 33, उसमें कह रहा है मेक सेंटेंस ऑफ द यूजिंग फ्लोइंग, मतलब हम 4-5 गो वर्ड लिखे हैं, ओकर सहायता से एगो सेंटेंस बनाना है। कुछ बनाना है सेंटेंस, जैसे बोल देगा गो, अब गो से लेकर सेंटेंस बना, क्या बोल सकते हैं? राम इज गोइंग टू होम, यू गो, मोहन इज गोइंग टू दिल्ली। गो का प्रयोग कर लिए ना हम, तो बस करा कुछ सेंटेंस दिया गया, कुछ वर्ड दिए, ओकर सहायता से आप सेंटेंस बनाइए। कोई दिक्कत समझ में आया तो आप पिछले क्लास में जरूर बना दिखाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कुछ हुआ समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद।